का हम आपको इमेज दिखाए हैं, उसके एक एक पार्ट के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन, उसके एक एक पार्ट के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन है क्या चीज। ओके, सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो और ध्यान से सुनना। द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन यानी आदमी के शरीर का जो इंटरनली फ्रेमवर्क है वो काम करता है ह्यूमन स्केलेटन। इट इज composed of around 270 above bones at birth। अगर किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय 270 या 270 से ऊपर बोन होता है उसका, है ना। कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 और above बोन्स एट बर्थ। जन्म के समय 270 या उससे भी ज्यादा बोन होता है। This total decreases to around 206 bones by adulthood। मतलब ये जो 270 बोन्स या उससे अधिक बोन्स जन्म के समय होते हैं तो वो बाद में घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और एडल्टहुड में वो बोन कितना हो जाते हैं टोटल? 206 बोन हो जाते हैं। कितना बोन हो जाते हैं? 206। 206 बोन, 206 बोन्स बाय एडल्टहुड। और कैसे कम हो जाते हैं? 270 से 206 कैसे हो जाते हैं? 270 से 206 कैसे होते हैं ये जानिए आप लोग। आफ्टर सम बोन्स, आफ्टर सम बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। कुछ बोन क्या होते हैं? आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपस में फ्यूज होके, जैसे 2 या 3 बोन है, छोटी छोटी हड्डियां हैं, वो आपस में फ्यूज होकर के वो तीनों चारों मिल करके एक हड्डी बन जाती है। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ओके। जी तो सर। हाँ, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 270। ये सब 200 200 हाँ, 270। 270, 270 या एवरेज में आप 270। लोग बोल सकते हैं कि 250 से ऊपर। जी सर। 250 से ठीक है, ऊपर। हाँ, जन्म के समय में होती है हड्डियां। और एडल्टहुड में कितनी हो जाती हैं? जीके की बातें हैं सब। 206। 206। वेरी गुड। 206 हड्डियां हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं? तो बोन, क्या बोलते हैं कि सम बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। कुछ बोन आपस में ही फ्यूज करके एक ही बोन बन जाता है। जैसे 2 3 4 बोन जन्म के समय में है, वो चारों बोन सट गया आपस में, और आपस सटने में के कंबाइंड बाद होके एक वो बन गया। चार, हाँ, आपस में फ्यूज हो गया, और वो क्या हो गया कि एक ही बोन हो गया। तो इसीलिए जो है 270 या 270 से ऊपर बोन होता है जन्म के समय में। किसी किसी बुक में 300 भी लिखा होगा, किसी में 250 से ऊपर लिखा होगा, तो ये मायने नहीं रखता है ना, ये मायने नहीं रखता है। जी। तो वो सारे बोन जो है, और हाँ, किसी किसी बुक में दिया होगा कि 208 हड्डी होता है एडल्टहुड में। यस सर, रहता है। हाँ, तो 208 को नहीं मानना है। वो कान की 2 हड्डियां हैं, है ना, वो कान की 2 हड्डियां हैं जो बाद में चल के फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है ना, वो 2 कान की हड्डियों को ऐड कर देता है। तो उसको नहीं आपको मानना है, आपको सिर्फ 206 बोन का ही आपको नाम याद रखना है, और 206 बोन होता है, इतना आपको जानना है ना। द बोन, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ, बोल रहे हैं सर कि आपने बोला कि जो कान की 2 हड्डियां हो जाती हैं वो आगे चल के फ्यूज हो जाती है, वो कब हो जाती है मतलब कि? एडल्ट
एडल्ट में, जब आप बड़े होते हैं, हाँ, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स वो कान की हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। और उन्हीं दो कान की हड्डियों को ऐड किया हो रहता है। दो कान है आपके पास, दोनों कान में एक एक हड्डी स्टेपस के नाम से जानी जाती है। उस हड्डी का भी नाम जान लो, स्टेपस। क्या नाम होता है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस। हाँ, स्टेपस। लेकिन वो उस स्टेपस का कहीं जिक्र नहीं है ये 206 बोन में, वो अलग हड्डी है। लेकिन उस हड्डी का भी नाम जान लो, स्टेपस होता है ना, जो बाद में चल के फ्यूज हो जाता है। ठीक है। द बोन मास इन द स्केलेटन reaches examination density around 21 age, 21 age, है ना। The human skeleton can be divided into axial skeleton and appendicular skeleton। आपको हम बताए थे, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि ये जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो भागों में विभाजित है, दो भागों में बटा हुआ है। वो कौन कौन सा है? पहला एक्जियल स्केलेटन, जो आपको हम लास्ट में दिखाए थे, वो एक्जियल स्केलेटन था, जिसमें हाथ पैर हटा दिए थे और सिर्फ हाथ पैर हटाने के बाद जो बचा था वो एक्जियल स्केलेटन था। मतलब कि स्केपुला वगैरह, स्केपुला, क्लेविकल, पेल्विस, ये सारा चीज हटा दिए थे हम, तो जो बचा था कोकिक्स से लेकर के हेड तक, स्कल तक, वो सारा एक्जियल स्केलेटन था। तो उसी चीज को बोल रहा है ये कि द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू द एक्जियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो भी हम आपको बताए थे, लेकिन अभी आपको डिटेल में सब समझ में आएगा। द एक्जियल स्केलेटन इज फाउंड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, द रिब्स केज, द स्कल एंड अदर एसोसिएटेड। ये वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रा, जो रीढ़ की हड्डी थी, जो हम आपको दिखाए थे एक एक करके, है ना, C1 से शुरू किए थे और कोकेक्स तक दिखाए थे आपको। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, है ना। उसके बाद फिर T1, C मतलब सर्वाइकल, T मतलब थोरेसिक, है ना। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12, है ना। टी को हम लोग डी भी बोलते हैं कभी कभी, डी फॉर डॉर्सल। और D12, और T12 के बाद क्या आता है? एल, L1, L2, L3, एल फॉर लंबर स्पाइन, एल फॉर लंबर स्पाइन, है ना। L1 टू L5, L1 से L5 तक होता है वो। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सैक्रम, है ना, जो कि फ्यूज हो जाता है। 5 बोन रहता है, आपस में फ्यूज हो जाता है। उसके बाद लास्ट में कोकिक्स, ये भी 4 बोन रहता है और आपस में फ्यूज होकर के एक बोन बन जाता है। ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स केस, ये जो छाती की हड्डी होती है वो, और स्कल, और क्या है? स्कल मतलब खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ा और थोबड़ा गर्दन से ऊपर, एंड अदर एसोसिएटेड मतलब कुछ एक आध छोटा, जैसे वो हवाइड बोन था, है ना, हवाइड बोन था जो गले से बाहर गया था। तो मतलब कि कुछ अदर भी हैं इसमें। और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? विच इज अटैच टू द एक्जियल स्केलेटन, जो कि एक्जियल स्केलेटन से अटैच रहता है, is formed by the shoulder girdle and pelvis girdle and the bone of upper and lower limb, है ना। अपर और लोअर लिम्ब के जो बोन होते हैं
उसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो द एक्सियल स्केलेटन is formed by vertebra column, ribs cage and skull. Total number of bone in axial skeleton is 80 bones. How many bones in axial skeleton? 80 bones। Tell me. 80 bones. 80 bones, 80 हड्डियां होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, स्केलेटन में, ठीक है। The upright posture of humans is maintained by the axial skeleton। जो upright पोर्शन है वो axial skeleton के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, which transmits the weight from head, the trunk and upper extremity down to the lower extremity at the hip joint। वो क्या करता है, वो जो एक्सियल स्केलेटन है ना, वो वेट को ट्रांसमिट करता है ना, वेट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। द बोन्स ऑफ स्पाइन आर सपोर्टेड बाय मेनी लिगामेंट एंड इरेक्टर स्पाइन मसल्स आर आल्सो सपोर्टिंग एंड यूजफुल फॉर बैलेंस। ये जो स्पाइन है ना, स्पाइन की जो बोन है वो लिगामेंट द्वारा सपोर्टेड होते हैं। बाद में आपको पता चलेगा, हम बाद में आएगा आपको कि स्किन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, फैट क्या होता है, मसल्स क्या होता है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इस सब के बारे में आपको अभी जानना ही है, तो अभी आपका स्टार्ट है, तो एक एक चीज के बारे में आप जान जाएंगे, तो फिर बाद में आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि ये लिगामेंट होता क्या है, ये मसल्स क्या होते हैं, है ना। इस चीज को अलग से हम लोग लिखवाएंगे आपको, ठीक ना। अभी स्केलेटन हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम जानेंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि जो सबसे नीचे से है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे, तब ऊपर जो है बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट हम ऊपर से ही अगर पढ़ाने लगे तो पता चलेगा कि नीचे की जो चीजें आपको पता ही नहीं है ना। तो जैसे कि अभी एक नया शब्द आया लिगामेंट, है ना, तो लिगामेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। बस छोटा में आप इतना जाने कि लिगामेंट को उप अस्थि भी बोलते हैं, है ना। उप अस्थि मतलब सब बोन, है ना, हड्डी जैसा ही होता है लेकिन सॉफ्ट। अगर आप लोग चिकन उकन खाते होंगे तो जो लेग पीस में जो सबसे ऊपर होता है ना, जो फटाक से दांत से तोड़ के खा लेते हैं, वो लिगामेंट ही होता है, जो इजी होता है आपको खाने में, बहुत सॉफ्ट होता है वो, है ना। तो ये जो कह रहा है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइन है, वो कुछ लिगामेंट से बना होता है, और जो कि वर्टिब्रल कॉलम हमको बैलेंस करने में उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आप सही ढंग से खड़े हैं, झुके नहीं हैं, खड़े हैं, तो उसका जो है वो मेन फंक्शन होता है, वो किसका होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम का होता है, वो रीढ़ की हड्डी का होता है ना। अब हेलो सर, लिगामेंट को जो है कॉर्टेक्स भी कहते हैं क्या? क्या क्या चीज बोल रहे हैं, बोलिए। लिगामेंट अमरनाथ बोलिए। जी बोल रहे हैं कि लिगामेंट को कॉर्टेक्स भी कहते हैं। नहीं समझ में आया आपको। चलिए आपको आपको एक दूसरा एक हुआ। आप लोगों को हम एक एक चीज बताएंगे, आपको मसल्स बताएंगे, लिगामेंट बताएंगे, कार्टिलेज बताएंगे, है ना। वो बाद में, अभी
अभी जो हम लोग कर रहे हैं बोन्स और स्केलेटन के बारे में, वो एक एक करके धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगले 10 क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ ओके जाएगा, थैंक्स। ठीक है। ओके थैंक्स सर। ओके, थैंक्स। तो अब हम लोग बात करेंगे, एक्सियल स्केलेटन हो गया, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन इज फाउंड बाय द पेक्टोरल गडल। ये एक नया चीज आएगा आपके सामने, पेक्टोरल गडल। बाद में हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे व्हाट इज पेक्टोरल गडल, लेकिन आप लोग अभी याद करने के लिए सिर्फ इतना जान जाए कि पेक्टोरल गडल इज ऑल्सो नॉन एज नेम ऑफ शोल्डर गडल। ये जो शोल्डर ज्वाइंट है ना आपका, ये हाथ हाथ जो ऊपर जाकर के जुड़ता है, शोल्डर शोल्डर, उसी को हम लोग पेक्टोरल गडल के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग शोल्डर ज्वाइंट को हम लोग पेक्टोरल गडल के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं पेक्टोरल गडल के नाम से हम लोग इसको, कि इसको शोल्डर गडल भी बोलते हैं और पेक्टोरल गडल भी बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ शोल्डर ज्वाइंट नहीं होता है, यहाँ पे 5 टाइप का ज्वाइंट होता है। ये जो जहां शोल्डर ज्वाइंट होता है, जहां हमारा शोल्डर, जहां से आप सारा मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, abduction, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, तो ये सब मूवमेंट जहां से होता है ना, वहां सिर्फ एक ज्वाइंट नहीं होता है। शोल्डर तो मेन ज्वाइंट हो गया, उसका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो वहां पे कई टाइप, यानी कि 5 टाइप के और भी ज्वाइंट होते हैं शोल्डर ज्वाइंट में, और उसी सभी ज्वाइंट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गडल या शोल्डर गडल, है ना। तो द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज फाउंड बाय द पेक्टोरल गडल यानी शोल्डर गडल, द अपर लिम्स, द पेल्विस गडल। ये जो पेल्विस ज्वाइंट होता है, जहां पे आपका हिप ज्वाइंट, जिसको आप हिप ज्वाइंट बोल रहे हैं ना, ये पेल्विस ज्वाइंट जो होता है, वहां पे भी कई टाइप के ज्वाइंट होते हैं, इसलिए उसको भी गडल बोला गया, है ना। या पेल्विस एंड द लोअर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये मिल करके जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और टोटल बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन इज 126 बोन। कितना बोन? अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना बोन होता है? 126। 126। ये सब आपको एकदम जबानी याद होना चाहिए। एक्सियल स्केलेटन में कितना बोन होता है? 80 बोन। 80 बोन्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है 126 बोन, यानी कि 126 बोन। बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, है ना। जी सर। And appendicular skeletal function are the make of locomotion possible and protect the major organ of digestion and excretion and reproductive organ। ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ना, इसका जो फंक्शन होता है वो डाइजेशन ऑर्गन को, एक्सक्रेशन यानी किडनी को, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना होता है। ये इन ऑर्गनों को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। अब जो है स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग जान लें। द स्केलेटन सर्व 6 मेजर फंक्शन। इसमें 6 मेजर फंक्शन होता है। पहला सपोर्ट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, पांचवा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, एंड छठा एंडोक्राइन रेगुलेशन। तो ये 6 फंक्शन होता है। आपको ये 6 के 6 फंक्शन याद होने चाहिए,
है ना। ये 6 फंक्शन जो है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कोई भी पूछेगा अगर वाइवा में, प्रैक्टिकल में, या कोई भी सर अगर आप पूछेगा कि ये सर जो पंचमा का क्या नाम बोन्स, बताया है? हम बता रहे हैं एक बार फिर से, ये जो फंक्शन ऑफ स्केलेटन होता है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बोन्स होता है, उसका क्या होता है, मानव अस्थियों का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। तो आप लोग ये 6 का नाम याद रखेंगे। पहला सपोर्टिंग, दूसरा मूवमेंट, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, पांचवा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, एंड छठा एंड लास्ट एंडोक्राइन रेगुलेशन। एंडोक्राइन रेगुलेशन करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है, और ब्लड सेल मतलब कि जहां रक्त बनता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जहां बनता है, वो वो काम करता है ये, यानी कि बोन के अंदर ही आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मूवमेंट, यहां से मूवमेंट होता है। सपोर्ट, और पूरे ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इतना आप लोग लिखें, बहुत ज्यादा है ये। चलिए लिख लीजिए, तो फिर बाउंस कर जाएगा बाद में। उठाइए कॉपी और पेन। दिखेगा। हम्म, दिख रहा है सबको? फटाफट लिखिएगा। सब लोग लिख रहे हैं ना? हाँ सर लिख रहा है। ठीक है।
हो गया सर। नहीं सर, अभी रुकिए। थोड़ा फास्ट कीजिए, बहुत है अभी लिखने को। अभी शॉर्ट स्क्रीन कर लो ना भाई, बाद में लिख लेना सब लोग। हाँ, जितना बचा है उतना शॉर्ट कर लो। चले आगे करें। हाँ सर, हो गया, बढ़ाइए आगे। ओके, जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ से लिखिए।
हो गया सर ऊपर वाला। तो नीचे वाला लिखो। सर ऊपर में छूट गया है थोड़ा। हेलो सर। ऊपर ऊपर में क्या छूटा था?
सर। जी जी। छूटा क्या था इसमें तो? थोड़ा जी ऊपर सर। कीजिए सर, ऊपर। हेलो। अ, नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम के कारण सर नहीं आ रहा है वीडियो प्रेजेंटेशन सही से और नहीं हो पा रहा है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। अरे यार, लो। हाथ को तेज चलाओ। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अरे कितना ऊपर करें? क्या छूटा है तुम्हारा? हाँ सर। क्या छूटा है उसका? सर यहाँ तक लिखा है। सर ये सब हो गया सर, एक्स ठीक है। एक्सियल एक्सॉन। स्क्रीनशॉट लो। एक्सियल स्केलेटन पूरा दिखाई दे रहा है? हो गया है सर। सर हो गया एक्सियल का। स्क्रीनशॉट लो। तो ये आप एपेंडिकुलर है, इतना ही। हाँ सर, थोड़ा और नीचे कीजिए सर। और नीचे? तुम बोल रहे हो कि एक्सियल हो चुका है, तो अपेंडिकुलर? हाँ अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ सर हो गया। सबका हो जाए तब ना जी। नहीं, 3 और नहीं, लिखना है। जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया सर, कैसे सब लिखता धीरे धीरे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। एक 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 क्या वर्ड देख रहे हो क्या तुम लोग? सब ऐसे देख के लिखवा करता है। हाथों को फास्ट बनाओ भाई, नहीं तो हम बोल के लिखवाना शुरू करेंगे फिर। बोल कर अच्छा रहेगा सर। हाँ, तो कुछ लोग का अवार्ड मिलेगा उसमें। फंक्शन ऑफ स्केलेटन जो है, इसके जो ये 6 फंक्शन है, इसका थोड़ा थोड़ा है। इसको हम अभी ग्रुप में भेजेंगे, है ना? ये तो अभी फंक्शन का नाम लिखे है ना। ये यस सर। सपोर्टिंग हुआ, मूवमेंट हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल हुआ, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स हुआ, एंडोक्राइन रेगुलेशन हुआ। इसके बारे में जो है वो हम आपके ग्रुप में अभी भेजेंगे। हेलो सर। फंक्शन ऑफ स्केलेटन। हाँ, एंडोक्राइन रेगुलेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा सर, थोड़ा सा। क्या कीजिएगा? एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए ना, ये होता क्या है, मतलब इससे होता क्या है? लिख लिए अभी। यस सर। ये अभी तो अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे
तो समझ जाओगे। इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम सुने हो? यस सर। कौन कौन सा होता है? हेलो। उसका फंक्शन क्या होता है? हार्मोन सिक्रेशन होता है इंडोक्राइन सर। हार्मोन सिक्रेशन करता है। तो ये हार्मोन सिक्रेशन में रेगुलेशन का काम करता है। ये स्केलेटन, ये उसमें भी बोन का फंक्शन होता है। वही हम भेज यस सर। देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखे है ना। यस सर। ये सब सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ये सब ये फंक्शन का नाम है। इसके बारे में जी डिटेल सर। अभी हम आपको भेजेंगे आपके ग्रुप में। जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। ये पढ़िए आप। हाँ सर। पढ़िए। द बोन cells release a hormones called ऑस्टियोकैल्शियम। which contribute to regulation of blood sugar यानी ग्लूकोज and fat deposition. Osteocalcin increase both the insulin secretion and sensitivity in addition of boosting the number of insulin producing cells and reducing the storage of fat. आगे समझ में? यस सर। हाँ, तो ये ना, ये चारों हम भेजेंगे आपको। अभी ग्रुप में भेजेंगे, ऐसे नहीं। ये सबका हो गया ना जी, यहाँ तक? हाँ सर, सब हो गया। सब हो गया तो इसको हम ठीक ग्रुप तक में हो भेज गया रहे हैं, सर। ठीक है? हाँ, कहाँ तक हो गया? फंक्शन ठीक ऑफ सर। स्केलेटन में आप लोग 6 फंक्शन का नाम लिख लिए? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, लिख लिए। अच्छा, चलिए, तो अब इसको हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी एंड एक मिनट, व्हाट्सएप नित्यांशु सर को भेज दें। नित्यांशु सर, नित्यांशु सर। यस सर। सर थोड़ा सा ये अभी जो भेजे है ना फंक्शन ऑफ स्केलेटन, तो इसका थोड़ा डिटेल है, ये थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दें। चलिए, ठीक है बच्चों, ओके फिर। और जो लिख रहे हैं आप वो उसको बढ़िया से पढ़ के भी आइए, घर पे भी पढ़िए, और यहाँ के यस पढ़ाई सर। के अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए, यस सर। ठीक है ना? और ये सब चीज हमेशा काम आने वाला है। ओके, सर मेरा एक सवाल है चलिए। सर। हाँ, सर पूछ रहे हैं कि 12th में सर हम मैथ लेंगे सर, ठीक है सर? तो अच्छा। एमएलटी के बाद सर हम बीएमएलटी कर सकते हैं कि नहीं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये तो क्राइटेरिया में है, आपको नित्यांशु सर अच्छे से बताएंगे, है ना? लेकिन जो डीएमएलटी कर रहे हैं ना, जी। डीएमएलटी कर रहे हैं तो फिर डीएमएलटी करने में तो सिर्फ डीएमएलटी मांगता है। हाँ तो सर वही तो कर रहे हैं सर, क्योंकि मेरा मैथ हो जाएगा, आपका बैचलर हो जाएगा। हो जाएगा सर। अब वो गवर्नमेंट जॉब सब एल ई होता है, वो LE लैटरल एंट्री होता है, डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन होगा।
अब गवर्नमेंट जॉब इसे भर सकते हैं ना? हाँ जी, क्यों नहीं भर सकते। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है भाई लोग, नमस्कार भाई, ठीक है। सर एक मिनट, अर्चना, अर्चना, यस सर। आज कुछ नहीं बोली, आज समझ में आ रहा था पूरा। सर समझ में आ रहा था। हाँ, थोड़ा घर पे भी पढ़ा करो बढ़िया से, जी सर। ठीक है ना। यस सर। सभी लोग घर पे भी थोड़ा आप लोग पढ़ा करें। जो यहाँ नोट्स बनाते हैं उसको घर पे अच्छे से पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आपको, ठीक है। क्योंकि एनाटॉमी ही आप लोगों का बेस है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप लोगों का बेस है। अभी हम आधार बना रहे हैं। बोलो मंटू, क्या बोल रहे हो। जी सर, घर पे भी पढ़ना है, वही बोल रहे हैं। हाँ, घर पे बढ़िया से पढ़ो। अरे तू लोग तो कोशिश करो कि हम जितना पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ो। जी जी। चलो ठीक है, ओके, फिर बाय। सर एक मिनट। सर हम्म। सर पूछ रहे हैं कि हाँ कल का बोलिए। टॉपिक क्या रहेगा?